और इस ताल्लुक से बुखारी में हदीस मौजूद है कि फज्र में ताखीर से आती थी और उजाला होने से पहले पहले रुखसत हो जाती थी। और औरतों की बुनियाद पर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वलीन वक्त में नमाज पढ़ाते थे। फरमाते थे कि मेरा जी चाहता है कि मैं आखिरी वक्त में नमाज पढ़ाऊं, मगर मुझे औरतों का ख्याल होता है और बच्चों का ख्याल होता है कि जो औरतें नमाज पढ़ने आती है उनके बच्चे घर में बेदार हो के अगर रो रहे हो, परेशान हो, तो माए उनको देखकर परेशान ना हो जाए। ईशा में रात का वक्त होता था। हजरत आयशा उम्मुल मोमिन फरमाती है कि हुजूर के ज़माने में जब औरतें मस्जिद में आती थी तो अंधेरे के सबब पहचानी नहीं जाती थी। फिर दूसरा ये कि जो औरतें आती थी वो ज़ईफा और बूढ़ी बूढ़ी औरतें आती थी, जवान औरतें भी नहीं आती थी। हुजूर के ज़माने में इस्लाम किल्लत में था। उस वक्त जब हुजूर ने इजाज़त दी थी तो हुजूर ने उसकी रुख्सत दी थी, मना नहीं फरमाया। मगर जब इस्लाम बहुत फैल गया हज़रत उमर के ज़माने तक और औरतें कसरत से मस्जिद में आने लगी, तो कुछ मुनाफिकीन भी मस्जिद में जो आते थे तजस्सुस में रहते थे, भाई ये कौन खातून है, कैसी दिखती है, हालांकि वो हिजाब में होती, बुरक़े में होती। हज़रत उमर ने जब ये चीज़ों को मुलाहिज़ा फरमाया तो एक दिन सहाबा को बुलाया और कहा कि क्या तुम देख नहीं रहे औरतों का क्या हाल हो गया है? तो मेरी राय है कि औरतों को मस्जिद में आने से मैं रोक दूं। तमाम सहाबा ने इस पर इत्तेफाक कर लिया। माशाअल्लाह। इस पर सहाबा का क्या हो गया? इजमा। आज का अहले हदीस कहता है कि हम हजरत उमर का फैसला क्यों माने, हुजूर ने मना नहीं किया, हम हुजूर की हदीस मानेंगे। मैं इससे पूछता हूँ, हदीस को हजरत उमर ज्यादा समझते थे कि तू ज्यादा समझता है? क्या कहने हैं मियां बाबा? हजरत उस्मान गनी ज्यादा समझते थे कि तू समझता है? मौला अली ज्यादा समझते थे कि तू समझता है? हजरत तलहा ज्यादा समझते कि तू समझता है? साद इब्न वक्कास ज्यादा समझते? तमाम सहाबा ज्यादा समझते कि तू ज्यादा समझता है? और अगर ये हदीस के खिलाफ अमल था हज़रत उमर का, तो फिर सारे सहाबा इसके खिलाफ खड़े हो जाना चाहिए था, बगावत हो जानी चाहिए थी। सबने तायद क्यों की, इजमा क्यों किया? तुम कहते हो कि औरतों को मस्जिद में आने देना चाहिए, तो सिर्फ एक बात बता दो कि तमाम खवातीन में सबसे अफजल तरीन खातून कौन है? बोलिए यार, डरो मत, गलत होगा जवाब। और क्या? तमाम औरतों में सबसे अफजल तरीन औरत कौन है? तमाम खवातीन में सबसे अफजल तरीन खातून का क्या नाम है? बोलो। हाँ, क्या बोले? हज़रत फातिमा। बिल्कुल सही, हज़रत फातिमा जन्नती औरतों की सरदार, हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। वहाबी जी से इतना बता दो, हज़रत फातिमा मस्जिद नबी में जमात से नमाज पढ़ने आती थी कि नहीं आती थी? बस इतना बता दो। खुदा की कसम सैयदा कभी भी जमात से नमाज पढ़ने नहीं आई। इतनी बापर्दा थी, इतनी बापर्दा थी कि मौला अली कहते हैं, खुदा की कसम मैंने बिन्ते रसूल से ज्यादा बापर्दा किसी औरत को पाया ही नहीं कि खुले आसमान ने भी सैयदा के बालों को नहीं देखा। मर तो छोड़िए, आसमान ने बालों को नहीं देखा, वो कभी नहीं आई। तो जब खातून जन्नत, जन्नती औरतों की सरदार जमात में हाजिर ना हो, तुम्हारी औरतों की क्या हैसियत है? बड़ी पारसा है वो, सैयदा से ज्यादा पारसा है। जब हजरत उमर ने पाबंदी लगाई, वहाबी जी को ये तो नजर आया हुजूर ने मना नहीं किया था, हुजूर ने वाजिब भी करार नहीं दिया था, फर्ज भी करार नहीं था, बल्कि आका ने फरमाया औरत के लिए घर में नमाज पढ़ना मस्जिद में नमाज पढ़ने से 70 दर्जे ज्यादा फजीलत रखता है। माशाअल्लाह। मर्द के लिए मस्जिद में 70 दर्जे ज्यादा है और औरत के लिए कहाँ है ज्यादा? घर में। मामला बरक्स है जनाब। अफजल ये है कि औरत घर में नमाज पढ़े, तो हुजूर ने तो मना नहीं किया, लेकिन वाजिब भी करार नहीं दिया, फर्ज भी करार नहीं दिया। यही वजह है कि जब हजरत उमर ने पाबंदी लगाई, हजरत उमर साहबा जानते थे कि हुजूर का हुक्म वजूब के हुक्म में नहीं है, फर्ज के हुक्म में नहीं है। उसी बुखारी में आता है कि औरतें हजरत उम्मुल मोमिन आयशा सिद्दीका के पास पहुंची। अर्ज करती उम्मुल मोमिन, हम रसूल के ज़माने में मस्जिद में हाजिर हुआ करती थी। उमर कौन होते हैं जो पाबंदी लगाते हैं? सैयदा फातिमा, सैयदा आयशा क्या जवाब देती है? हजरत सैयदा उम्मुल मोमिनीन कहती है, जो औरतों के हालात है ना, खुदा की कसम रसूल इन हालात को देखते तो रसूल भी वही करते जो उमर ने किया है, और तुम वैसे ही रोक दी जाती जैसे कौम बनी इसराइल की औरतों को भी इबादत खानों से रोक दिया गया। मुझे बताओ, मिजाज नबुवत को उम्मुल मोमिन से ज्यादा बेहतर कौन समझ सकता है? ये रिवायतें वाज़े करती है, ये सारी हदीसें हमारे अइम्मा की
पेश नज़र है। इस बुनियाद पर हमारे उलमा इजाज़त नहीं देते कि औरतें मस्जिद में आए। और आला हज़रत ने एक बड़ी काम की बात बोली है जो आपके जहन और फिक्र में बैठ जाएंगे। आला का इस पर मुस्तकिल रिसाला है, हालांकि कब्रों की ज़ियारत पर, लेकिन मस्जिद की हाजिरी पर आला हज़रत ने कयास करके औरतों को कब्रों पे जाने से मना किया है। उसमें आला हज़रत एक सवाल करते हैं और वही सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आला हज़रत कहते हैं, लोगों बताओ उस जमाने में सालिहात ज़्यादा थी यानी नेक औरतें ज़्यादा थी कि आज नेक औरतें ज़्यादा है? बोलिए भाई। उस जमाने में फासिका ज़्यादा थी, फासिकात ज़्यादा थी कि इस जमाने में ज़्यादा है? इस जमाने में ज्यादा फासिकात औरतें, फासिका औरतें ज्यादा है। उस जमाने में अगर एक फासिका औरत होती थी, इस जमाने में हजारों है। उस जमाने में हजारों सालेहात थी, इस जमाने में गिनती की सालेहात है। जब खैर के जमाने में सहाबा ने ममानियत कर दी तो इस फितने के जमाने में कैसे इजाजत दी जाएगी? वो वीडियो मुझे ढूंढना पड़ेगा। जर्जी साहब ने इसका अकल का जवाब दिया। इनके पास सारी अकलें, रिवायतें नहीं है। मैं भी रिवायतें सुना रहा हूँ, हज़रत आयशा की हदीस सुना रहा हूँ, बुखारी की, सैयदा फातिमा की हदीस सुना रहा हूँ। अब ये मुल्ला जी अकल दौड़ाते हैं। तो जर्जिस कहता है, भाई वो बंगाल में जो है ना, ये आपके बंगाली का मजाक उड़ाया उसने वीडियो में। कहता है बंगाल में औरतें खेतों में लैट्रिन करने जाती है। क्यों मुल्ला जी, औरतें खेतों में जा सकती है? जी जी, पर्दे के साथ जा सकती है। बाजार में जाती है, जा सकती है? हाँ जी जी, पर्दे के साथ जा सकती है। जब डॉक्टर को दिखाने जा सकती है? हाँ जी जी, पर्दे के साथ डॉक्टर को दिखाने भी जा सकती है। सारा जुर्म मस्जिद का है, डॉक्टर के पास जा सकती है, बाजारों में घूम सकती है, लेकिन जैसी मस्जिद की हाजिरी का बोलो, नहीं नहीं, मना है, फितने का जमाना है। बहनों, उन्हीं मौलवियों को देवता समझो, हाय हाय, जो बोलते नहीं है तुम्हारे बारे में, तुम्हारे बारे। औरत का मस्जिद में जाना मना, क्यों? फितने का जमाना है। और ये लिपस्टिक लगा लगा के बाबा को दिखाने जाए, जायज है साहब, ये जायज है। बाबा हाजिर है, देखते भी हैं, मना भी नहीं करते हैं। हाय हाय हाय, डॉक्टर के यहाँ औरत जाए तो जायज है। जंगलों में, बिहार और बंगाल में आओ, जहाँ खेतों में लेडीने नहीं होती हैं, वहां औरतें जंगलों में जाती हैं। मौलवी साहब जायज? हाँ, पर्दे के साथ जायज है। डॉक्टर को दिखाने जा सकती है? हाँ, जायज है। अच्छा, नानी के यहाँ से दावत आए तो बीवी जा सकती है? नहीं। हाँ, पर्दे के साथ जा सकती है। पर्दे के साथ कपड़ा खरीद सकती? हाँ, खरीद सकती। पर्दे के साथ सारे काम जायज हैं। औरत मस्जिद में पर्दे के साथ नमाज पढ़ सकती? नहीं नहीं, फितने का जमाना है। सारा फितना बिचारियों मस्जिद ही में नजर आता है, इनको और कहीं नजर नहीं आता, बाजारों में नजर नहीं आता है। उस जाहिल को यह अकल नहीं है कि डॉक्टर के पास जाती है तो उज़्र है, जरूरत है, जरूरत के तहत शरीयत रुख्सत देती है। बंगाल में वो इलाके, हालांकि इसकी इजाजत नहीं है, करना नहीं चाहिए, हमारे उलमा इस पर राजी नहीं है। उन लोगों ने जिनकी औरतें खेतों में जाती है, उन्होंने अपने घर में लेटरिन बनाना चाहिए। अगर बेलफर्ज जाती है कहीं औरतें, मुझे नहीं मालूम, जरूरत के तहत जाती है, बाजार जाती है, जरूरत के तहत जाती है, सवाब समझ के नहीं जाती। कोई पाखाना करने जाता है तो सवाब की नीयत से जाता है क्या? बोलो। लेकिन जब मस्जिद जाएंगी तो किस नीयत से जाएंगी? सवाब की नीयत से। और अगर खुलेआम हर मस्जिद में औरतों को इजाजत दी जाए ना इस फितने के जमाने में, तो उसका नतीजा क्या होगा बताओ। मैंने फिर जर्जिस को जवाब दिया एक वीडियो में, तलाश करना, नेट पे मिल जाएगा। उसी की लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज, बहुत बदतमीजी के साथ उसने बोला है, मैंने उसी लबो लहजे में जवाब दिया। मैंने कहा जर्जी साहब, अगर इजाजत खुलेआम दे दी जाए ना तो ऐसा होगा कि आपकी साहबजादी निकलेंगी, अब्बा हुजूर नमाज पढ़ने जा रही हूँ, और यार को फोन करेंगी फला मस्जिद में मिल जाना। मस्जिद में लफड़े सेट होने शुरू हो जाएंगे। जर्जी साहब की बीवी मस्जिद में जाएंगी, 5 वक्त जाएंगी। अब मौलाना लोग देखेंगे, हैं जर्जी साहब की बेगम आ रही है, माशाल्लाह आ रही है, अचानक 5 दिन गायब हो गई। समझो यार, क्या खोल के बताऊं, क्या इशारा भी तो समझो। जर्जी साहब बेगम नहीं आ रही है, जी जी परेशानी में। छुपे हुए राज औरतों के सरेआम होने लगेंगे। और नतीजा क्या हुआ देखिए, एक उसूल है, उंगली दोगे कौम पोचा पकड़ेंगे, कलाई पकड़ेंगे। अमेरिका में एक खातून उठी, फिर इंडिया में एक खातून उठी, उसके बाद ये आपके चेन्नई में खातून उठी। 3 या 4 वीडियोस के अंदर है जिसमें औरत नमाज पढ़ा रही है, मर्द उसके पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। She does the traditional call to prayer, something else that women don't normally do. Bismillahirrahmanirrahim. Then the moment that'll go down in history. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. إياك نعبد وإياك نستعين. Thee do we worship, and thy aid do we seek. اهدنا الصراط المستقيم. Show us the straight path. صراط الذين أنعمت عليهم. The path of those on whom you have bestowed your grace. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Not the path of those whose portion is wrath or who go astray. Ameen. قل هو الله أحد. Say, Allah is one. Allahu Akbar. سمع الله لمن حمده. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullah. और उन औरतों से इंटरव्यू लिए गए तो इंटरव्यू में वो औरतें कहती है कि भाई जब औरत मस्जिद आ सकती है, औरत को अगर मसाइल मालूम हो, इस्लाम ने बराबरी का हक दिया है, तो अगर कोई औरत नमाज पढ़ाना जानती है, इल्म रखती है, तो नमाज भी पढ़ा सकती है, क्यों नहीं पढ़ा सकती है। और इस पर बीजेपी वालों ने भी बीच में एक मुहिम छेड़ी थी कि भाई औरतों को मस्जिद में आने की परमिशन मिलना चाहिए, औरतों को भी जो है इमामत वगैरह का मकाम मिलना चाहिए। मैंने इसके जवाब में कहा कि भाई साहब सबसे पहले आप ये बताइए, शंकराचार्य का ओहदा आज तक आपने किसी औरत को दिया हो तो बताओ। किसी क्रिश्चियन ने आज तक बिशप का ओहदा किसी औरत को दिया है तो बताओ। बौद्धिस्टों ने बिच्छू का ओहदा, कोई बड़ी बिच्छू का कोई ओहदा जो उनका सबसे बड़ा होता है, किसी औरत को दिया हो तो दिखाओ। जब तुम्हारे धर्मों में औरतों को वो मकाम नहीं दिया गया तो सारे जो है आसानी हमारे इस्लाम के बारे में तुमको सोचती है। भाई अब आप अपना संभालिए यार, हमको अपने हाल पर छोड़िए। हमारे मजहब को हम खूब समझते हैं और हमारे मजहब को कैसे चलाना है, कैसे दिन जो है लोगों को तालीम देना है, ये हमारे उलमा का काम है, आपका काम नहीं है। लेकिन बहरहाल वो औरत नमाज पढ़ा रही है, बड़ा वबीला हुआ, उसका इंटरव्यू आया, बड़ा माहौल चला, डिबेट हुए उस वक्त टीवी पर। भाई का बाकायदा भाई औरत पढ़ा रही है तो क्या बुराई है, इस्लाम औरत को दबाना चाहता है, ये करना चाहता है, सारी आज़ादी मुसलमान औरतों को ही नजर आ रही है इनको। तो उस वक्त हमारे इलाके में भी थोड़ा सा माहौल चला। तो एक बार ये हुआ कि 15-20 नौजवान आपस में इख्तलाफ हो गया, मेरे घर पर आए, चलो यार फारूक साहब से मसला हल कराते। तो उसमें कुछ मॉडर्न नौजवान थे, वो मॉडर्न नौजवान कह रहे थे यार सही तो बात है, अगर नमाज पढ़ाना आता है तो पढ़ा दे तो क्या हर्ज है। और आधे नौजवान कह रहे थे नहीं नहीं यार आज तक तो ऐसा हुआ नहीं। जब ये लोग मेरे पास आए तो सब मॉडर्न कॉलेज पढ़ने वाले नौजवान थे। मैंने एक शॉर्टकट जवाब दिया, मैंने कहा वो मतलब कितने वक्त की नमाज पढ़ा रही है? बोले रोज पढ़ा रही है 2 या 3 वक्त की। मैंने कहा 5-6 दिन का गैप आ जाएगा बीच में। तो उसमें से कुछ नौजवान समझे, बोले क्यों? मैंने कहा पीरियड आ जाएगा ना जनाब, ये सबसे बड़ी औरतों की मजबूरी है, इसलिए इस्लाम ने औरत को वो हक नहीं दिया ताकि वो राज घर के ही अंदर रह जाए, बरसरे आम ना आए कि किस खातून का कौन से दिनों में कितना पीरियड आता है। और औरतों को इजाजत दे दी जाएंगी तो नतीजा ये होगा कि फिर नौजवान मन चले, ये मस्जिद में बहुत कंचा माल है यार, ये मस्जिद में चलते। कंचा समझ रहे हैं ना? नहीं समझ रहे, हमारे महाराष्ट्र की लैंग्वेज है, महाराष्ट्र में यहाँ नहीं चलता। कंचा मतलब बड़ी खूबसूरत हसीन औरत है यार, ये यहाँ की नाज़मीन है, ये मस्जिद की जो इमाम है ना, ये बड़ी यहाँ चलते हैं। नौजवानों का हुजूम उधर बढ़ गया, दूसरी मस्जिद वाले परेशान, जमाती कम हो गए, मीटिंग बैठी यार अपने को भी कोई अच्छा इमाम लाना पड़ता है ढूंढ के। अब नमाज हो गई साहब, अब ये कंपटीशन चल रहा है, ब्यूटी पार्लर का शो चल रहा है। फिर उधर वो मस्जिद वालों ने पुराने इमाम को निकाला, कुछ और अच्छे वाली खूबसूरत हसीन नाज़मीन लेकर आए। तो अब नौजवान भी शायद नियत ऐसे करेंगे, नियत की 2 रकात नमाज फजर पीछे इस हसीना के, मजाक बन जाएंगी इबादत। भाई इतनी पाबंदियां हैं तो गैरों के साथ भाग रही है, इतनी पाबंदियों के साथ गैरों के साथ भाग रही है। अब इबादत खानों को भी इबादत खाने की तरह रखने देते या उसको भी नुमाइश का अड्डा बनाना चाहते हो?
तो बहरहाल इस बुनियाद पर इजाज़त नहीं दी जा सकती। अकली दलाइल भी है और नकली दलाइल भी है। दूसरा सवाल ये पूछा गया